शादी की सालगिरह की शाम को हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। दुनिया की नज़रों में वो एक परफेक्ट कपल थे और उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। लेकिन समय के साथ उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके बीच शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। बातें करते हुए पत्नी ने पति के आगे एक प्रपोज़ल रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये 2 डायरियाँ खरीदी हैं। हम एक दूसरे के लिए हमारे मन में जो भी होगा हम सब कुछ इस डायरी में लिखेंगे और पूरे साल लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरियों को पढ़ेंगे और ताकि हम ये जान सकें कि हम में क्या कमियां हैं और हम उन्हें दोबारा ना दोहराएं। पति को लगा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और दोनों ने अपनी डायरियाँ ले ली। जल्दी 1 साल बीत गया। अगले साल एनिवर्सरी पर दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी डायरियाँ दी और पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी की लिखी हुई डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला पेज, आज हमारी शादी की सालगिरह पर आपने मुझे अच्छा तोहफा नहीं दिया। दूसरा पेज, आप मुझे रात के खाने के लिए होटल नहीं ले गए। तीसरा पेज, आज आपने मुझे फिल्म देखने ले जाने का वादा किया था, लेकिन जाते समय आपने ये कहकर मना कर दिया कि आप थक गए हैं। अगला पेज, मेरे रिश्तेदार आए और आपने उनसे ठीक से बात नहीं की। आज बहुत सालों बाद आपने मेरे लिए कुछ खरीदा और वो भी ओल्ड फैशन। और इसी तरह से उस डायरी में कई छोटी छोटी शिकायतें लिखी थी जिन्हें पढ़ के पति के आंसू छलक पड़े। पति ने कहा कि मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता ही नहीं था, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती मैं दोबारा ना करूं। अब पति की डायरी को खोलने की बारी थी पत्नी की। पहला पेज खाली, दूसरा पेज ये भी खाली, तीसरा पेज फिर से खाली और आगे के सारे पन्ने खाली। पत्नी ने 50-60 पन्ने पलट दिए और सब खाली थे। पत्नी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हारी सारी कमियों को पूरे साल इतनी मेहनत से लिखा ताकि तुम उन्हें सुधार सको और तुम ऐसा भी नहीं कर पाए। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब कुछ आखिरी पन्ने पे लिख दिया है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता के साथ आखिरी पन्ने को खोला और उसमें लिखा था कि तुम्हारे चेहरे पर तुमसे कितनी भी शिकायतें कर लूं, लेकिन तुमने मुझे और मेरे परिवार को बरसों से जो असीम प्यार दिया है, उसके सामने मुझे तुम में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जिसे मैं इस डायरी में लिखता। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा बलिदान उन सभी कमियों से बहुत ऊपर है। और मेरी अनगिनत गलतियों के बावजूद तुमने मेरे जीवन के हर पल में मेरी छाया के रूप में मेरा साथ दिया है और मैं अपनी छाया को कैसे दोष दे सकता हूँ। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने अपने पति के हाथ से अपनी डायरी ली और सभी शिकायतों और दोनों डायरियों को आग में जला दिया और उनका जीवन फिर से नवविवाहित जोड़े की तरह प्यार से खिल उठा। फ्रेंड्स, मेरी कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मुझे कमेंट करें और अपने व्यूज ज़रूर शेयर करें मुझसे। धन्यवाद दोस्तों।